आज का हमारा स्पेशल विषय है मोहन सरकार का प्रयास और विरासत से विकास। देखिए, जिस तरह से आज हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा का त्यौहार है और आप सभी को स्वदेश न्यूज़ की तरफ से नववर्ष गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा उल्लास और साथ ही साथ उमंग और सांस्कृतिक का प्रतीक है। भारतवर्ष की महान संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को संरक्षित करने की जितनी जिम्मेदारी सनातन की है, सरकार की भी उतनी ही है। और यही वजह है कि ऐसे आयोजन को सरकार बढ़ावा दे रही है। महाकाल की नगरी से आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि जड़ों से जुड़े रहकर ही विकास संभव है और इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार विरासत से विकास की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को नव संवत्सर चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा और चेटी चंड की बधाई दी, मंगल कामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नववर्ष विक्रम संवत से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के प्रचलन के बाद भी हमारी संस्कृति से जुड़े नव संवत्सर गुड़ी पड़वा पर्व, चेटी चंड के त्योहार और चैत्र नवरात्र का एक अपना ही महत्व है। भारतीय समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इन मंगल पर्वों को उल्लासपूर्वक मनाता है। मुख्यमंत्री ने यह बताया है कि नव संवत्सर 2082 का आरंभ हुआ है और प्रदेश के विकास के यज्ञ में सहभागिता की अपेक्षा की गई। उन्होंने कहा, प्रदेश में सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज का गौरवशाली इतिहास रहा है और इन महानायकों के पराक्रम और विशेषताओं को जनता के बीच लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को विशेष महत्व दे रही है और उन्होंने यह भी कहा कि शासन की व्यवस्थाओं और योजनाओं से वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ महाकुंभ अद्भुत होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने नवरत्नों द्वारा शासन की व्यवस्थाओं का संचालन कर गणतंत्र आधारित सुशासन स्थापित किया। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज्य में जनता का कर्ज माफ कर विक्रम संवत का परावर्तन भी किया और उन्होंने इस पुरुषार्थ और सुशासन के प्रतिमान के विभिन्न आयामों को उत्सव मनाने के उद्देश्य से प्रदेश की सरकार आगामी 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली में विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राजधानी भोपाल का महत्व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। राज्य सरकार विरासत से विकास को प्रमुख मानती है और इस नाते भोपाल के गौरवशाली इतिहास का स्मरण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय, वीरता और सुशासन के आयाम को स्थापित किया है। ऐसा ही उनके शासनकाल के 1000 वर्ष पश्चात राजा भोज ने भी सुशासन और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उदाहरण प्रस्तुत किया। सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के नाम पर राजधानी में 2 द्वार बनाए जाएंगे। और यहाँ एक बात और आपको बता दें कि आज से ही वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा से प्रदेश के सभी 55 जिलों में जल गंगा संवर्धन एवं संरक्षण अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सरकार का यह अभियान सामाजिक सरोकार और जन जन के प्रयासों से जल की एक एक बूंद को संरक्षित करने का संकल्प है। अभियान में कुएं, बावड़ी, तालाब जैसी संरचनाओं को सहेजने का काम सरकार जन सहयोग के माध्यम से करेगी। सरकार का यह अभियान आपको बता दें कि 90 दिन तक चलेगा। और आज जिस तरह से राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम संवत 2082 के अवसर पर उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को डिलिट की उपाधि जो है वो प्रदान की है। तो ये विशेष कार्यक्रम है और जिस तरह से सरकार के ये प्रयास हैं उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि विरासत से कैसे विकास होगा। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, उसके बाद फिर हम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा को आगे बढ़ेंगे। सुनिए जरा। विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थ नाम का संवत्सर आपके सबके जीवन में सुख आनंद वैभव की वर्षा करे। मेरी अपनी ओर से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई। विक्रम संवत हमारी सारे त्यौहार, पर्व, तिथियों की प्रारंभिक दिन है। एक तरह से यहाँ की तिथि से लेकर पूरे वर्ष के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनते हैं। मैं आज उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में विक्रम उत्सव मना रहा हूँ। मेरे साथ साथ पूरा देश और हमारे खासकर मध्य प्रदेश में
प्रत्येक जिला स्थान पर माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण धूमधाम से ये गुड़ी पड़वा का पर्व मना रहे हैं। हमारे सबके जीवन में वास्तव में सच्चे अर्थों में ये गुड़ी पड़वा ही है जब प्रकृति अपना रंग बदलती है। हमारे इस वर्ष को प्रकृति और मनुष्य सब मिलकर आनंद से मनाते हैं। तो ऐसे अवसर पर हम सब आनंद से आगामी भविष्य की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और उत्तरोत्तर उन्नति करता जाए, आज ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। किस तरह से ये बताया कि देखिए हम विरासत से विकास की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों को परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अखिलेश पांडे, पूर्व कुलगुरु, विक्रम विश्वविद्यालय से हमारे साथ हैं। और अखिलेश पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले मैं शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, जिस तरह से सीएम मोहन का ये प्रयास है और सरकार अगर ये प्रयास कर रही है, कहना है कि भाई विरासत से विकास की रणनीति पर हम काम करेंगे, इसका कितना फायदा आने वाले समय में मध्य प्रदेश को मिलेगा? क्या होगा मध्य प्रदेश का भविष्य? कैसे देखते हैं आप सरकार के? नहीं, निश्चित रूप से विकास के साथ विरासत, ये सिद्धांत जीवन में विकास का होना चाहिए, क्योंकि यदि विकास के साथ विरासत होगी तो कहीं ना कहीं लोगों में उनका जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास अगर बढ़ेगा तो प्रगति के मामले में उनकी गति लगभग तेज होगी। ये ठीक उसी प्रकार है, एक व्यक्ति है जिसका आत्मविश्वास कम है और जिसको लगता है कि हमारा अपने पास कुछ नहीं है और हम केवल दूसरों की नकल से, दूसरों के सहारे से, दूसरों के ज्ञान से ही हम जी रहे हैं, उसके जो वर्किंग का रिजल्ट है वो बिल्कुल अलग होगा। और एक व्यक्ति वो है जो मान करके चलता है हम अपने ज्ञान, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी दक्षता, अपनी प्रज्ञा शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं, इसका विकास बिल्कुल अलग होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, ये जो हमारा विक्रम संवत है ये आज से शुरू हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं ये 2082 शुरू हो गया है, यानी 2081 वर्ष इसको पूरे हो गए। तो 2081 वर्ष पहले मेरे पूर्वजों को नक्षत्रों की गति का ज्ञान था, ग्रहों की स्थिति का ज्ञान था और प्रकृति के परिवर्तन का ध्यान था। ये जो गुड़ी पड़वा उन्होंने चैत्र शुक्ल एकम से जो अपना आरंभ किया है, तो 2000 वर्ष पहले आप कल्पना कर सकते हैं उनके पास सूर्य की गणना थी, उनके पास चंद्रमा की गणना थी, बृहस्पति की, बुध की, वो सारी की सारी गणना थी। जबकि जो लोग आज हम पर अपने विज्ञान होने का दावा करते हैं, उनका जो ईस्वी सन है वो 1682-80 के आसपास शुरू हुआ और उन्होंने उसको पुरानी तारीख से लागू किया था। तो कुल मिलाकर के जो गैगरी अष्टम थे उनके नाम पर वो गैगेरियन कैलेंडर चलता है, तो वो केवल 450 पौने 500 वर्ष पुराना है। और तब तक उनसे पहले उनके 10 माह चलते थे और 10 माहों के नाम भी जो उन्होंने रखे थे 4-5 हमारी नकल चुरा करके रखे थे। जैसे सितंबर 7वां महीना होता था, अक्टूबर 8वां महीना होता था, जुलाई अगस्त उन्होंने बाद में जोड़ करके उसको 12 महीने का कहा। तो सप्तम से उन्होंने सितंबर बनाया, अष्टम से अक्टूबर, नवम से नवंबर और दसम से उन्होंने दिसंबर बना करके 10 महीने का बनाया था। बाद में ये जूलियस के नाम पर और अगस्टस के नाम पर ये 2 महीने जोड़े। लेकिन 2000 वर्ष पहले, 2081 वर्ष पहले भारत को अंतरिक्ष परंपरा का ज्ञान था। आप इसकी आकलन की गणना देखिए कि इस वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है, वो मंत्री भी सूर्य है। तो राजा के सूर्य होने के कारण सूर्य पहचाना जाता है एनर्जी के लिए, टेम्परेचर के लिए और प्रकाश के लिए। मान करके चलिए कि इस वर्ष में कहीं ना कहीं आदमी में एनर्जेटिक होगा और लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को मेंटेन करके उसने अपनी दिनचर्या को स्थापित किया तो उसकी एनर्जी डेवलप होगी और वो प्रगति करेगा। एक दूसरी बात और कह करके मैं फिर अखिलेश जी को सुनेंगे हम, एक और बात कल्पना कर सकते हैं, ये सृष्टि के विकास के आरंभ की तिथि है। हमारे यहाँ 2 तिथियां मानी जाती हैं, एक शिवरात्रि जो मानी जाती है वो सृष्टि के निर्माण की, परम ब्रह्म जब तुरीयातीत अवस्था में आते हैं और जब समय का आरंभ होता है, इसलिए वो महाकाल की पूजन होती है। महाकाल यानी देवता तो ठीक है, लेकिन समय का काल यानी समय का वो क्षण जहां से समय को उत्पन्न हुआ है उसे महाकाल कहा गया है। जो पहला क्षण जहां से समय, तो दूसरा विकास का जो आरंभ होता है, विकास का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, जो आज से शुरू होता है। ये ऋतु परिवर्तन का भी दिन है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि आधी रात को जाओ और दारू पियो, लड़कियों को ले जाओ, मर्डर हो, बलात्कार हो। इसकी जो दिनचर्या उन्होंने निर्धारित की है
कि सूर्योदय से पहले उठना है और आपको प्रवाहमान जल में जाकर के स्नान करना है, लौटते समय आपको नीम की कोपल तोड़ना है। इसका अर्थ है कि कितनी प्रवाहमान अगर जल में जाना है तो जल संरक्षण का संकेत हो गया। दूसरा, कोपल आपको स्वयं तोड़ के लाना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले नीम तोड़ कर रख लिया, कोई दरवाजे पे बेचने आ गया उसको कर दिया, तो ला करके आपको खुद उसकी बनाना गोलियां और लेना है, और अपने पालतू पशुओं को भी चारे के साथ खिलाना है। ये आरोग्य देगा। ये ऋतु परिवर्तन है, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के संधि काल का। तो इससे जो 9 दिन होते हैं ये पूरे कायाकल्प के दिन है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, मान करके चलिए, वो विज्ञान के अद्भुत ज्ञाता थे। और एक बात कह करके विराम देना चाहता हूं, यजुर्वेद में संवत्सर आता है, संवत् शब्द आता है। संवत् शब्द संस्कृत के 2 धातुओं से बनता है, एक सम और वत्। अगले बार अगर समय मिला तो इसकी मैं व्याख्या करूंगा। मैं चूंकि अखिलेश जी को सुनना चाहता हूं, उसके बाद फिर अपन चर्चा करते हैं। जी निश्चित तौर पर अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से देखिए, अभी शर्मा जी भी यही कह रहे हैं, रमेश शर्मा जी, और संस्कृति का उन्होंने जिक्र किया, इतिहास का भी उन्होंने जिक्र किया, और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और उन्होंने यह भी बताया कि ये जो तिथि है ये कितना मायने रखती है। आपसे समझना चाहेंगे, अगर सरकार इस तरह का प्रयास कर रही है तो आने वाले समय में कितना इसका लाभ मिलेगा। और वैसे देखा जाए, अगर सीएम के विजन को उनकी यदि हम बात करते हैं तो लगातार सीएम जिस पथ पर चल रहे हैं और जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, ऐतिहासिक फैसले भी उनके हैं, और ये डिसीजन भी अगर सीएम ने लिया है, कैसे देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो आज गुड़ी पड़वा की आप सभी नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको आज डिलीट अवार्ड हुई है, उसकी उनको बधाई भी मैं देता हूं और विश्वविद्यालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि ऐसे लोगों को जो कर्मठ और शिक्षा और समाज के प्रति जुझारू हैं, उनको ये दिया गया डिलीट। जहां तक विरासत से विकास की बात है, खासतौर से उज्जैन का उदाहरण यदि आप लीजिए तो बाबा महाकाल मंदिर तो बहुत दिनों से हम लोग सारे लोग यहाँ आते थे, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद यदि आप टेम्पल इकोनॉमी को आप देखें, उसके विकास को देखें, तो आज यहाँ पे रोजगार से लेकर के बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम सब लोग उसके साक्षी हैं। विरासत की बात है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात किया, तो उन्होंने 5 प्रिंसिपल जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी दिया था, उसमें था कि विरासत और विरासत पर गर्व। हम जब तक विरासत को जानेंगे नहीं तब तक हम विरासत पर गर्व नहीं कर सकते। और हमारा जो इतिहास रहा है वो इतना गौरवशाली रहा है, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है वो ये सोचती है कि हमारा कुछ नहीं था, बल्कि हम सारे विदेश से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। भारतवर्ष का ज्ञान विज्ञान की परंपराएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन ये है कि पहले ज्वाइंट संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उसमें हमारे जो बुजुर्ग रहते थे वो विरासत के बारे में कहानियों के माध्यम से बच्चों को तैयार करते थे। मतलब कहीं ना कहीं हमारे दादा दादी नाना नानी ये सारे लोग जो है कहानी की, कहना चाहिए, एक पुस्तकालय हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब एकल परिवार का कंसेप्ट आया, समाज में परिवर्तन आया, आज हमारे बच्चों के सामने, युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपनी विरासत को जानते ही नहीं है। वो सोशल मीडिया और सारी चीजों में जो मिलता है उसको देखते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा और अन्य माध्यमों से हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको विरासत के बारे में समझाएं। और इसका जो फायदा है बाबा महाकाल कॉरिडोर से तो आप लोगों ने देखा, लेकिन यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो अभी एक ऋषि बापट, मैं उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूं कि लोग इसको सोचते हैं, युवा हम लोगों से भी पूछते हैं कि हम ये इन चीजों को क्यों पढ़ें। अभी एक ऋषि बापट है, उनके 36 साल की उम्र है, इंजीनियर हैं। उन्होंने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी जो श्लोक है उसको डिकोड किया, और अभी आने वाला जो 7th जनरेशन कंप्यूटर है वो उसकी भाषा बनने जा रही है। हमारे वेदों में बहुत सारी चिकित्सा से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेदों में हैं, पुरातन में हैं, लेकिन हम पढ़े नहीं, हम उसको जानते नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि बाहर से सब कुछ लोग कर रहे हैं और हमारा कोई, उसमें एक उदाहरण में जीन क्लोनिंग, ये जो महाभारत में 101 बच्चे थे, जब आप किसी को बताइए कौरवों के तो लोग मजाक समझते हैं, और
प्रधानमंत्री जी ने एक इंडियन साइंस कांग्रेस में बोल दिया था, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। नोबेल लॉरेट ने बोला था कि मतलब हम ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करते। लेकिन आज 1 साल पहले अमेरिकन साइंटिस्ट ने 100 डॉक्टर सर्जन 36 घंटे सर्जरी किए और $12 मिलियन उस पर खर्च हुआ, और केवल 5 घंटे के लिए उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया। जबकि भारतवर्ष में यदि हम बात करें गणेश जी की, तो उनका तो हाथी का सूंड वहां लगा, वहां भी जानवर का सूंड लगा, मतलब मस्तक लगाया गया, और इतनी सक्सेसफुल हमारे मेरा कहना है कि हम विरासत को यदि बच्चों तक निश्चित तौर पर अगर विरासत को पहचानेंगे नहीं तो उसे सहेजेंगे कैसे। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। शर्मा जी देखिए, मैं अखिलेश जी के बयान को ही कोट करता हूं, जो उन्होंने कहा कि देखिए आज का युवा वाकई जो विरासत के और इतिहास के ज्ञान से अछूता है, इसकी जानकारी उसे होना चाहिए। और जो सीएम ने बड़ी अहम बात ये कही है कि देखिए जड़ों से जुड़कर ही विरासत को सहेज कर रख सकते हैं, तभी संभव है। नहीं, निश्चित रूप से ये बात हमको जड़ों से तो जोड़ना चाहिए, और ये बिल्कुल परिवार के लोगों को, बल्कि मैं तो कहूंगा कि शिक्षकों को, विद्यालयों को, यूनिवर्सिटियों को, अगर कोर्स में पाठ्यक्रम में नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाला सारा का सारा सिस्टम वो है जो अंग्रेज यहाँ पर छोड़ करके चले गए थे। हमको बताना है। दो बात कह करके फिर मैं विरासत के ऊपर और आता हूँ। हमारी विरासत कितनी उज्जवल रही है, आप कल्पना कर सकते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल में एक ऋचा आती है जिसमें वो प्रार्थना करता है सूर्य से कि तुम मुझे प्राण दो। वो फिर एक अगली ऋचा में आता है, वो कहता है तुम मुझे आरोग्य दो। आज के 21वीं सदी के विज्ञान ने ये प्रमाणित किया है कि सूर्य से मिलने वाली लाइट, सूर्य से मिलने वाली एनर्जी और सूर्य से मिलने वाली जो हीट है, टेम्परेचर है, वो हमको सूरज से मिलता है। अगर सूरज ठंडा हो जाएगा तो जीवन 8 मिनट में खत्म हो जाएगा। ऋग्वेद के 5वें मंडल में ये बात आती है। ऋग्वेद में भूगोल शब्द आता है, और ऋग्वेद का मेरी दृष्टि से तो वो 16 लाख वर्ष पुराना है, और उस पर कभी चर्चा करेंगे। यदि हम पश्चिम के विद्वानों का मान लें तो वो 4000 वर्ष मान रहे हैं। 17वीं-16वीं शताब्दी तक अगर इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो ने कहा कि धरती गोल है और परिक्रमा करती है, तो उसको चौराहे पर चर्च के आदेश पर उसको प्राणदंड मिला था। गैलीलियो ने कहा तो उसको जेल में डाल दिया था। तो कुल मिलाकर के, लेकिन हमारे यहाँ विज्ञान इतना उन्नत था कि भूगोल शब्द ऋग्वेद में आया है, अथर्ववेद में आया है कि सूर्य ने धरती को घुमा रखा है, इसका मतलब धरती सूर्य के आसपास घूमती है। तो इतना हमारा उन्नत विज्ञान रहा है, इसको हमको समझना। इसके साथ साथ हमने जो नाम भी तैयार किए हैं, जैसे हमारा जो वर्ष विक्रम संवत जो चलता है, जो कैलकुलेशन है, उसको हम पंचांग कहते हैं। तो उसमें पंचांग में 5 चीज आती है। तिथि भी आती है, उसमें दिन भी आता है, उसमें नक्षत्र आता है, उसमें कारण आता है, और उसमें योग आता है। तो ये जो हमारा घटना ये है, आप कल्पना कर सकते हैं हमारे पंचांग में 24 घंटे को अहोरात्र कहा गया है, अहोरात्र कहा गया है। और 24 घंटे का जो एक हिस्सा होता है, जो 1 घंटे का होता है, उसको होरा कहा गया है। होरा को अगर आप रोमन में लिखेंगे तो वो HOURA लिखाएगा। उन चोरों ने आखिर का ए छुपाया, HOUR वो उनके आवर की स्पेलिंग है, इसका मतलब है 1 घंटा। तो मेरे यहाँ तो 2000 वर्ष पहले 1 घंटे के लिए हम होरा शब्द इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने चुरा करके हमसे चुराया। तो कुल मिलाकर के हमारी विरासत को हमको ये समझना, हमारी विरासत इतनी उन्नत रही है। एक पुस्तक है, मैक्स मूलर की है, शायद थोड़ा सा नाम गड़बड़ होगा, 1982 का पब्लिकेशन है, और ये अमेजॉन पर भी उपलब्ध है। उसने 1882 का, 1982 नहीं, 1882 में उसने ये लिखा था कि भारत से ज्ञान बेबीलोनिया में गया, वो बेबीलोनिया से ईरान में आया, और ईरान से पूरे के पूरे यूरोप में गया। यूनान की स्थापना 200 नावों में वैदिक आर्यों ने की है। तो इतनी उन्नत विरासत। अब मैं लौट करके मध्य प्रदेश उज्जैन में आता हूँ, जिस एरिया में हम लोग हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा के बीच की जो धरती है, ये सृष्टि के प्रारंभिक काल की धरती है। उज्जैन कर्क रेखा से गुजरती है, और उज्जैन धरती के सेंटर पॉइंट पर है। और सूरज की जो स्थिति होती है, जो परिक्रमा होती है, जिस तरीके से धरती अपनी कीली पर भी घूम रही है और उसके सूर्य के आसपास परिक्रमा कर रही है, सूर्य अपनी कीली पर भी घूम रहा है और उसके साथ साथ पूरे सौर मंडल की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य की गति लगभग 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा कैलकुलेशन हमारा इतना सटीक है
कि पंचांग लेकिन देख करके हम कहेंगे कि फला जो तारीख को कैलकुलेशन सूर्य आप ग्रहण बता है और रहे फला हैं तारीख शर्मा को जी, इतने बजकर उस कैलकुलेशन ग्रहण के है। अनुसार ये तो देखा जाए कि मोटे तौर पर जो कैलकुलेशन आप बता रहे हैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से यदि देखा जाए तो कोई प्राकृतिक बाधा जो है वो नहीं उत्पन्न हो सकती सरकार के इस फैसले से। जो आपने बताया कि सूर्य की कितनी ऊर्जा है और इसका कितना फायदा जो है जो मिल सकता है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, सरकार अगर पर्यटन के क्षेत्र में इस तरह के फैसले ले रही है तो इससे आम जन को कितना फायदा मिलेगा मध्य प्रदेश में? मैं कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बात लिखी थी कि मंदिर और ये सब जगहों से के बजाय जो है हॉस्पिटल ये सब बनवाए जाए। तो मैंने वो एक लिखा था कि आप उज्जैन में आकर के, और जब ये महाकाल का जो डेवलपमेंट पिछले 5 सालों से हुआ है, आप इसका इकोनॉमिक्स समझिए। यदि आप इसकी इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं तो आपको ये लगेगा कि जो इस तरीके के स्थान डेवलप किए जा रहे हैं वहां से लोगों को कितना फायदा है। आज मैं अयोध्या का रहने वाला हूं। जिस समय मैं पढ़ता था वहां अयोध्या जो थी बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज अयोध्या में लाखों लोग डेली आ रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म जैसे यदि आप उसको बोल सकते हैं, हालांकि वो आस्था है, सब लोग वहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो चीजें डेवलप होती हैं लोग जानते नहीं है, उसके इतिहास को नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन जब धीरे धीरे सरकार के प्रयासों से, निश्चित जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन कहीं ना कहीं जानने की जो जिज्ञासा है वो लोगों के अंदर जरूर होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा, समय अब खत्म होता है। अखिलेश जी, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, मोहन सरकार का ये प्रयास है और विरासत से विकास को जोड़ने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है। अब इसमें कितनी सफलता मोहन सरकार को मिलती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए स्वदेश न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।